नमस्कार साथियों जी के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय है पर्यावरण। आज हम पर्यावरण के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है कितना है? 116वां। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। कौन सा है? जैवमंडल। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। नेक्स्ट, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। नेक्स्ट, पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। नेक्स्ट, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट, धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास। नेक्स्ट, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। कौन सा था? सतत विकास। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया। वे हैं कुल 17। कितना? 17। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया।
इस्टेनबेल डेवलपमेंट इंडेक्स का, किसका? इस्टेनबेल डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज, वन, जल तथा खनिज। अगला, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। अगला, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट, NEERI कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। अगला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? रियो में। कहाँ किया गया था? रियो में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। नेक्स्ट, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण, क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। किसमें पाई जाती हैं? वायुमंडल में। नेक्स्ट, नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन, रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का, किसका है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की।
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पत पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। कौन सा नहीं है? वायु का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। किससे जुड़ती है? श्वसन, जैव पदार्थों का अपाचय तथा जल ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में, ग्रेफाइट एवं हीरा में। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, अपाचे का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादातर पेपर में आता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, कहां अवस्थित है? जनेवा में। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान अब इस समय लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, कहां अवस्थित है? नैरोबी में। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट, यूएनईपी, यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं एरिक सोलेम। नेक्स्ट, ईपीए का पूर्ण रूप है, ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट, ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। ए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। नेक्स्ट, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। इकोमार्क प्रमाण पत्र, इकोमार्क प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इकोमार्क, इकोमार्क। नेक्स्ट, धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का
इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। नेक्स्ट, भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब। नेक्स्ट, कथन ए प्राकृतिक वनस्पत जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर, जल प्रिय पौधे अर्ध जलवायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला, नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडम्स। W.M. एडम्स। नेक्स्ट, आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन है धारणी विकास। नेक्स्ट, पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। Rio+20 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। अगला, 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में। अगला, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ
रोम। अगला, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धार्मिक विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अगला, मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। नेक्स्ट, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण। किसके कारण? पैक्टिन के कारण। अगला, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। अगला, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। कब की गई थी? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। 1992 के दौरान UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लॉस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। GEF नेक्स्ट, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं नाओको इशी। अगला, प्लाचिमड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? केरल में। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है छाता विधि, छाता
विधान, छाता विधान। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशल कमेंट्री। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। अगला, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। मिश्र शयन कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन, यौगिकीकार पौधे और कीट प्रतिरोध से किस्में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुफुका। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी के प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। पारिस्थितिकी 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। नेक्स्ट, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। नेक्स्ट, स्वयंपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। अगला, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर से स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? घटती है। नेक्स्ट, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं
कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अगला, पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच, जीव और वातावरण के बीच। अगला, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। कौन करता है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। के नाम से। अगला, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताया, किसने बताया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ये बताया, ये किसने बताया था? यूजीन ओडम ने। यूजीन ओडम ने। अगला, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की। किसने की थी? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा की गई थी। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा है। कार्ल मोबिस तथा फोबर्स ने। किसने कहा है? कार्ल मोबिस तथा फोबर्स ने। अगला, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या जानी जाती है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के प्रतिनिधित्व करता है। ये एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये एक बंद तंत्र होता है। ये एक बंद तंत्र होता है। अगला, परितंत्र इकोसिस्टम। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्णय करते हैं। परितंत्र का, किसका करते हैं? परितंत्र का। अगला, कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र है खेत। अगला, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। अगला, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है। किसका उदाहरण है? घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट,
झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, अगला, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। क्या कहलाती है? वहन क्षमता। नेक्स्ट, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। जैविक विभव। नेक्स्ट, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिकी क्रमता। पारिस्थितिकी क्रमता। अगला, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्रिक। क्या है? समुद्रिक। अगला, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। कितना होता है? लगभग 97% भाग। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। कई बार पेपरों में आ चुका है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार। अगला, वन जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन। अगला, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बिगड़ता है वृक्ष कटाना। वृक्ष काटना। ये तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को। सर्वाहारी को। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक संघटक नहीं है। क्या नहीं है? वायु नहीं है। अगला, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कवक जीवाणु। कवक जीवाणु। नेक्स्ट, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपाक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। पोषक तत्वों का। किसका? पोषक तत्वों का। नेक्स्ट, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? अपघटक। अपघटक। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलाकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। किसकी अदा करते हैं? अपघटकों की। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक
उपभोक्ता है। चींटी तथा हिरण, चींटी तथा हिरण। नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। शाकाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी। नेक्स्ट, अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं चींटी। कौन आती है? चींटी। नेक्स्ट, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों को हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला, साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ताओं जबकि मांसाभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की। अगला, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। अगला, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। अगला, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पदार्थ। नेक्स्ट, पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं हरे पौधे। अगला, एक घास स्थली, एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। सही क्रम क्या है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्फ। घास, टिड्डा, मेढक, सर्फ। अगला, पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं खाद्य। अगला, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एकदशी, एकदेशी। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। क्या है? तालाब। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्रीय निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। अगला, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम संतरण प्रदर्शित होगा? सांप।
नेक्स्ट, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्कों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं जैविक अवर्धन। जैविक अवर्धन। नेक्स्ट, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अम्लीकरणीय। जैव अम्लीकरणीय। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। क्या नहीं है? यूकेलिप्टस। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, यूकेलिप्टस को उसकी अधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। नेक्स्ट, वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। तालाब एवं दलदल। नेक्स्ट, स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय। स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं अर्धभूमि, तालाब, झील, जलाशय। अगला, बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी। नेक्स्ट, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। महासागर। नेक्स्ट, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट, जल चक्र को ओडम सम्मिलित किया है गैसी चक्र में। गैसी चक्र में। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। किसका नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन का। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है। ये जिस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन का। किसका है? चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन।